हमने थर्मोडायनामिक्स शुरू कर दिया था और पहले लेक्चर में हमने कुछ डिस्कशन किया था जिसमें हमने इंटरनल एनर्जी क्या होती है और हमने ज़ीरोथ लॉ ये भी देख लिया था। उसके बाद हमने ये भी देख लिया था कि किस तरह से हम इंटरनल एनर्जी चेंज कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर सिस्टम है, हाँ हमने सिस्टम देखी थी, सराउंडिंग देखी थी, ये इनकी थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन हमने देख ली कि व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम, व्हाट इज़ सराउंडिंग, ये सारी चीज़ें हमने पहले क्लास में कर ली थी। ज़ीरोथ लॉ हमने कर लिया था और हमने ये देखा था कि एक सिस्टम है तो उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इंटरनल एनर्जी चेंज करने के दो तरीके होते हैं। पहला तो है कि आप उसे हीट दे दो, या फिर दूसरा है कि आप कुछ वर्क करो ऑन दैट सिस्टम। इफ़ यू डू सम वर्क ऑन दैट सिस्टम, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल चेंज। क्योंकि जो आप वर्क करते हो तो वो वर्क जो है वो कन्वर्ट हो जाता है उसकी इंटरनल एनर्जी में। ऑफ कोर्स इसमें और थोड़ी डिटेल्स भी हम आगे चल के देखने वाले हैं। तो जो आगे का जो पार्ट है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ है इस चैप्टर का और इसके ऊपर कई सारे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। तो हमें पहले इसको देखना पड़ेगा। इससे पहले कुछ साइन कन्वेंशंस की बात की उन्होंने डायरेक्टली नाम नहीं दिया है साइन कन्वेंशंस, बट उन्होंने कहा है कि कब वर्क को पॉजिटिव लेना है और कब वर्क को निगेटिव लेना है। और ये जो वर्क हम कंसिडर करते हैं, ये जो वर्क होता है दैट इज़ द वर्क डन बाय द सिस्टम। सो ये वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव कब रहेगा और निगेटिव कब रहेगा, इसका डिस्कशन यहाँ पे उन्होंने किया है। और उसके लिए उन्होंने दो रेफरेंस दिए, दो फिगर्स दिए हैं, फिगर 4.6a एंड फिगर 4.6b, पेज नंबर 80 पे। तो लेटेस्ट चेक कि ये वर्क पॉजिटिव कब रह सकता है और निगेटिव कब रह सकता है। तो फिर से कल जैसे मैंने पिस्टन सिलेंडर असेंबली बनाई थी, आज भी वैसे ही हम पिस्टन सिलेंडर असेंबली देखेंगे। सो एक ये सिलेंडर है आपका एंड देयर इज़ अ पिस्टन इनसाइड दिस सिलेंडर। अब मान लो कि ये गैस है, इस सिलेंडर के अंदर गैस है और ये गैस मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूसली इस पिस्टन को टकरा है। दैट्स वाई देयर इज अ प्रेशर, क्योंकि प्रेशर हमने देखा था केटीजी में, गैस की वजह से प्रेशर जो होता है वो क्यों रहता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। तो ये गैस मॉलिक्यूल जो है वो कंटिन्यूसली इस पिस्टन को टकरा रहे हैं। सपोज कि गैस एक्सपांड हो रहा है, तो गैस एक्सपांड हो रहा है तो डेफिनेटली इट विल अप्लाई सम प्रेशर ऑन द पिस्टन और ये पिस्टन जो है थोड़ी बाहर की तरफ पुश की जाएगी। तो ये इस तरह से, ये लेट इट बी द न्यू पोजीशन ऑफ द पिस्टन। तो ये जो डिस्टेंस है, ये मान लो डिस्टेंस है dx, तो ये पिस्टन जो है ये डिस्टेंस dx से आगे बढ़ी, ये देयर इज सम डिस्प्लेसमेंट इन दैट पिस्टन, सो ऑफ दैट पिस्टन। सो ये डिस्प्लेसमेंट हो रही है, दैट मीन्स देयर इज़ अ फोर्स, क्योंकि गैस का प्रेशर है वहाँ पे। सो फोर्स इज़ नथिंग बट प्रेशर इनटू एरिया एंड देयर इज़ अ डिस्प्लेसमेंट, सो देयर इज़ वर्क डन। और यहाँ पे ये गैस मॉलिक्यूल जो है ये उसको टकरा रहे हैं, सो इसका जो चेंज इन मोमेंटम हो रहा है वो पॉजिटिव हो रहा है और इसलिए देयर इज़ अ पॉजिटिव वर्क डन बाय द गैस। सीधा सीधा है, सिंपल भाषा में कहा जाए। सो अगर गैस एक्सपांड हो रही है, अगर गैस एक्सपांड हो रही है, सो वी कैन से द वर्क इज़ पॉजिटिव। एकदम सिंपल तरीका है, बाकी सारी चीज़ें छोड़ दो। अगर गैस एक्सपांड हो रही है वी कैन से दैट द वर्क इज़ पॉजिटिव। नेक्स्ट है, उन्होंने निगेटिव वर्क की भी बात की है इन फिगर 4.6b में। तो फिर से एक सिलेंडर बना लेता हूँ मैं और ये है इनिशियल पोजीशन ऑफ द पिस्टन। अब मान लो कि गैस अभी भी यहाँ है, देयर इज़ अ कंटिन्यूस प्रेशर इन दिस डायरेक्शन। तो प्रेशर की डायरेक्शन ये ऐसी है, प्रेशर की डायरेक्शन ऐसी है, यानी इसका मतलब फोर्स की भी डायरेक्शन आउटवर्ड ही है, यानी वो जो प्रेशर है इस पिस्टन को बाहर पुश करने की कोशिश कर रहा है। परंतु अभी मान लो कि देयर इज़ एक्सटर्नल फोर्स और उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से पिस्टन अंदर आएगी। तो पिस्टन अगर अंदर आती है
तो भले ही गैस का जो फोर्स था, गैस की वजह से जो फोर्स था वो बाहर की तरफ था, पर जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो अंदर की तरफ हो रही है, यानी डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। और इसके कारण यहाँ पे हो ये रहा है कि जो वर्क रहेगा दैट विल बी निगेटिव, सो वर्क विल बी निगेटिव। जी हाँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ वर्क डन बाय द सिस्टम ओनली। सो हियर वर्क डन बाय द सिस्टम, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे गैस एक्सपांड हुआ, पिस्टन जो है वो बाहर चलेगी, तो इसकी वजह से पिस्टन की जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय द गैस। तो यहाँ पे जो वर्क रहेगा, वर्क डन बाय द सिस्टम, वो रहेगा पॉजिटिव। यहाँ पे भले ही प्रेशर ऑफ द गैस इज़ इन आउटवर्ड डायरेक्शन, पर पिस्टन की जो डिस्प्लेसमेंट है वो इनवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, पिस्टन अंदर जा रही है। इसका मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट में 180 डिग्री का एंगल है, दोनों अपोजिट है। और इसी कारण यहाँ पे जो वर्क रहेगा, वर्क डन बाय द सिस्टम, वो निगेटिव रहेगा। ये डिस्कशन आपको दिखाई देगा पेज नंबर 80 पे। तो ये डिस्कशन ज़रा आप पढ़ लो। और भी कुछ फैक्टर्स है यहाँ पे, सिर्फ वर्क ये क्वांटिटी नहीं है, और बाकी क्वांटिटीज़ हम इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में देखने वाले हैं। सो अब एक और चीज़ यहाँ पे उन्होंने की है, वो है कि यहाँ पे उन्होंने एक वर्क के लिए एक सिंपल एक एक्सप्रेशन ढूंढ के लिया है। ये एक्सप्रेशन अभी हम देख लेते हैं, उसके लिए एक डायग्राम है वो मैं निकाल लेता हूँ।